नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। राहुल ऋषि की सीधी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वो दिन है जो 1983 के वर्ल्ड कप के हीरो श्री यशपाल शर्मा जी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर इस दुनिया से हार्ट अटैक की वजह से चले गए। दोस्तों, ये एक वो खिलाड़ी जिसने हिंदुस्तान के लिए 37 टेस्ट मैच और 42 वनडे खेले। इनकी स्टैट्स की बात तो मैं आज नहीं करूंगा क्योंकि वो अवेलेबल हैं और कई लोग उसके ऊपर, न्यूज चैनल्स ने उसके ऊपर कमेंट भी किया है। मगर एक चीज है, इस खिलाड़ी ने अपने जीवन में जितनी क्रिकेट खेली, क्या उस क्रिकेट ने उनको वो नाम, वो शोहरत दे पाए जिसके वो असली हकदार थे। 1978 से लेकर लगभग 1985-86 तक इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और 93-94 तक डोमेस्टिक क्रिकेट में ये बने रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट अधिकतर इन्होंने पंजाब, हरियाणा और रेलवेज के लिए खेली। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनकी जॉब थी बिकॉज ऑफ अ क्रिकेटर। 1983 ये जो वर्ल्ड कप है जिसकी आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मुख्य तौर पे हम लोग जो इमेजेस अपने टेलीविजन पे देखते हैं, न्यूज चैनल्स में देखते हैं, दिखाया जाता है कपिल साहब आए, वर्ल्ड कप उठाया, बहुत प्राउड मोमेंट है। मगर इसमें खिलाड़ी जिसने बहुत ज्यादा तपस्या करी और भारत को वर्ल्ड कप जिताने में एक बहुत अहम योगदान दिया, वो थे यशपाल शर्मा। दोस्तों, एक जमाना था जब वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की में बादशाहत हुआ करती थी और निस्संदेह इनकी जो पेस बैटरी थी वो ऐसी थी कि बड़े से बड़े बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर सकती थी। एंडी रॉबर्ट्स, जोल गार्नर, माइकल होल्डिंग और मैल्कम मार्शल, इनके बीच में जो 10 ओवर रह जाते थे वो सर विवियन रिचर्ड्स और लैरी गोम्स के बीच में करवा लिए जाते थे। वैसे तो उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती थी क्योंकि वो 4 जो बॉलर हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए, यही ध्वस्त कर दिया करते थे ऑपोजिशन को। ग्रुप स्टेज का मैच आया, बादशाह आए, क्लाइव लॉयड जिस वक्त आए, उन्होंने शायद हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को बहुत इजी वे में लिया और इंटरनेशनल क्रिकेट में उस वक्त वेस्ट इंडीज का मुकाबला कोई टीम कर नहीं पाती थी। ग्रुप स्टेज के मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया और एक जांबाज पारी खेली यशपाल जी ने, 89 रन्स की। बहुत शानदार पारी। दोस्तों, वो असल में क्रिकेट फील्ड से दुनिया को एक संदेश दिया गया कि ये टीम अजेय नहीं है, इसके ऊपर भी जीती जा सकती है। पिछले 2 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम हार गए ग्रुप स्टेज में भारत से और सफर आगे चलता रहा वर्ल्ड कप का। अब आया सेमीफाइनल। लोग तब भी यही कह रहे थे बहुत ज्यादा कुछ भारत कर नहीं पाएगा, इंग्लैंड फाइनल में पहुंच जाएगा। दोस्तों, यशपाल जी बहुत शानदार 61 रन की पारी और जो 2 6 उन्होंने मारे, एक तो सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से स्ट्रेट, और जो दूसरा 6 उन्होंने मारा वो उस वक्त कोचिंग मैनुअल्स में कोचेस वो वाला स्ट्रोक सिखाते नहीं थे और वो उस दौर का स्ट्रोक भी नहीं था। हल्का सा रूम लेकर के बाहर हुए
ऑफ स्टंप की ओर थोड़ा सा मूव किए और टॉस से जो स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से जो फ्लिक मारा, निस्संदेह वो स्ट्रोक आज भी मुझे याद है, क्योंकि उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे और मैंने अपट्रॉन के टीवी में वो स्ट्रोक देखा था। जीवंत है आज भी वो शॉट मेरी स्मृतियों में। बहुत शानदार स्ट्रोक था और जाके सीधा जैसे वो बाउंड्री पार गिरा, वो उस दौर का शॉट ही नहीं था जो यशपाल जी खेल गए। 61 रन की पारी की बदौलत भारत फाइनल में पहुंच गया। मैं एक बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, 24 जून जब वेस्ट इंडीज की टीम होटल में बैठी होगी, टीम मीटिंग हुई होगी, क्लाइव लॉर्ड ने जब टीम मीटिंग ली होगी, तो बहुत सारी चीजें दिल ही दिल के अंदर वो सोच रहे होंगे। नंबर 1 कि यशपाल शर्मा पे कैसे पार पाया जाए। 61 रन की पारी और 89 रन्स की ग्रुप स्टेज में खेली हुई उनकी पारी। दोस्तों, ये एक ऐसी इनिंग थी दोनों जिसकी बदौलत उस दिन हिंदुस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया था। रात को सोते वक्त या होटल की लॉबी में घूमते वक्त पेस बैटरी, मैल्कम मार्शल, जोल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, उनके दिल पे भी बहुत बड़ा बोझ रहा होगा। 89 रन्स की पारी खेली थी यशपाल जी ने और ग्रुप स्टेज में एक अजेय टीम को हराया था। अब कोई ना कोई ऐसी रणनीति, कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी अवश्य बनाई होगी क्लाइव लॉर्ड ने कि किसी तरीके के साथ इस बैट्समैन पे पार पाया जाए। मगर कहते हैं क्रिकेट में हर दिन हर खिलाड़ी डिलीवर नहीं कर सकता। शायद वो दिन यशपाल जी का एक एवरेज डे रहा होगा। उन्होंने अपना योगदान 11 रन का दिया। फाइनल के अंदर भी किस्मत हमारे साथ थी, भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ था और हम लोग पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने 25 जून को। पेस बैटरी की सारी मेहनत धरी धराई रह गई और हमारी पेस बैटरी कपिल देव, रोजर बिन्नी, मदन लाल, बलविंदर सिंह संधू, निस्संदेह इन लोगों की उस दिन, और साथ में मोहिंदर अमरनाथ हमारे मैन ऑफ द मैच फाइनल के, इन सब ने बहुत शानदार बॉलिंग करी और भारत को वर्ल्ड कप जितवाया। बहुत कम लोगों को मालूम होगी ये बात। यशपाल जी शायद हिंदुस्तान के लिए 2 वर्ल्ड कप देखे गए, 2 वर्ल्ड कप विजेता टीम के साथ यशपाल शर्मा जी का नाम जुड़ चुका है। 1983 एज अ प्लेयर, 2011 एज अ सेलेक्टर। निस्संदेह यशपाल जी ने खेल के हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। एक खिलाड़ी के रूप में, एक सेलेक्टर के रूप में, एक कमेंटेटर के रूप में, टीवी पे आते थे तो क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में, और बच्चों को कई बार टिप्स दिया करते थे कोच के रूप में। उनका योगदान सदा इस खेल को और ऊपर लेके जाने के लिए बहुत पर्याप्त रहा। वो सदा हम लोगों की स्मृतियों में जीवंत रहेंगे। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर निस्संदेह उनका दिखाया हुआ खेल को, मगर मैं एक चीज अवश्य कहूंगा, खेल के प्रति उनका योगदान निस्संदेह खेल प्रेमियों की स्मृतियों में सदा जीवंत रहेगा।
जिस दौर में उन्होंने ये खेल खेला है, उस दौर के अंदर हिंदुस्तान की क्रिकेट का ओपनिंग से लेकर के मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। सुनील गावस्कर, चेतन चौहान, मोहिंदर अमरनाथ, दिलीप वेंसारकर, उसके बाद गंडप्पा विश्वनाथ, संदीप पाटिल, कितने ही नाम, बाद में कपिल देव, सैयद किरमानी, कितने ही नाम। उसके अंदर यशपाल शर्मा जी का संघर्ष और अपने आप को स्थापित करना निस्संदेह ये दर्शाता है कि वो खेल के प्रति कितने समर्पित थे और खेल के हर क्षेत्र में, क्योंकि वो मुख्य तौर पे एक बैट्समैन थे और अधिकतर उन्होंने अपने कैरियर में 5वें और 6ठे नंबर पे बैटिंग करी है। मैं एक ही बात कहूंगा, यशपाल जी आप स्वर्गलोक में पहुंच चुके हैं। हमें आपके खेल पे सदा नाज रहेगा। ईश्वर आपके परिवार को, यशपाल जी के परिवार को इतना साहस दे कि वो इस कुठाराघात को सह सके। उनके समर्थक, उनके साथ के खिलाड़ी जो निस्संदेह इस वक्त बेहद दुखी होंगे, उनको भी साहस प्रदान करे कि वो इस दर्द को बर्दाश्त कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। राहुल ऋषि की सीधी बात के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बने रहिए राहुल ऋषि की सीधी बात के साथ। धन्यवाद।